आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा इंदौर में एचआई हिंदू इंटेलिजेंस का फॉर्मूला प्रस्तुत किए जाने पर विधायक उषा ठाकुर ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में 4 तारीख को बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। महिलाओं पर अपराधों को लेकर उन्होंने कहा कि अपराधियों में डर पैदा करने के लिए चौराहे पर फांसी जैसी सख्त सजा जरूरी है, ताकि इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। उषा ठाकुर जी मौजूद हैं, उनसे अपन विभिन्न मुद्दों को लेकर अभी चर्चा करेंगे कि मैम धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, एआई की जगह एचआई का जो फार्मूला है वो इंदौर वासियों को देके गए हैं, देशवासियों को देके गए हैं। वो बहुत ही सही फार्मूला देकर गए हैं और हर सनातनी को उनकी कही हुई बातों पर सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, उसे कार्य आचरण और व्यवहार में उतारना होगा। हमारे संत महंत जो समाज को जागृत कर रहे हैं, समाज उन विषयों को पहचाने और उस दिशा में संकल्पित होकर आगे बढ़े, तभी 2047 का स्वर्णिम भारत हम निर्मित कर पाए। मातृशक्ति को सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वो अपने बच्चों को जो है रामायण का पाठ कराए, उनको हिंदुत्व का ज्ञान दे। देखिए, माँ तो विश्व की पहली पाठशाला है। गर्भ से ही बच्चे का प्रशिक्षण वो प्रारंभ कर देती है। ऐसी स्थिति में माताएं यदि धर्म, संस्कृति, संस्कारों से जुड़ी होंगी तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी जुड़ेगी। मैम, लगातार जो युवाओं को है धर्म से, जो सनातन धर्म है उससे जोड़ने का कार्य किया जा रहा है कि हिंदुत्व जो है बनाने का काम किया जा रहा है। आज शास्त्री जी ने जो है खुले मंच से भी जो है चेतावनी दी है कि जो ईसाई है, मुस्लिम है, वो अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सही तो कहा। इस देश का संविधान तो सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको मान देता है, पर कोई अपनी मर्यादाएं तोड़े, कोई संविधान का अपमान करे तो फिर उसके लिए तो ये संदेश देना ही होगा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? विश्व के हर हिंदू को उनकी रक्षा, उनके सम्मान के लिए खड़े होना चाहिए। सरकार क्या कदम उठाएगी? सरकार भी कदम उठा रही है। हमारा इतना सबल नेतृत्व वो भी चिंतित है, लगातार बात चल रही है और समाज की भी जिम्मेदारी है। इसलिए 4 दिसंबर को संपूर्ण समाज इंदौर का भी बांग्लादेशियों की रक्षा और उनके सम्मान के लिए ज्ञापन देगा। मैम, एक आखिरी सवाल, आप एक महिला हैं और महिलाओं पर अगर देखा जा रहा है कि भी बहुत अत्याचार होते हैं, कहीं दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आते हैं, उन अत्याचारों को रोकने के लिए क्या कड़ा प्रयास करना चाहिए? क्योंकि जिला प्रशासन, जो प्रशासन है वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, सरकार अपनी पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी जो महिलाओं पर जो अत्याचार है वो नहीं रुक रहे हैं। बलात्कार के मामले सामने आते हैं, दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं। देखिए, सरकार अपना काम कर सकती है, संविधान अपना काम करता है। मैं सोचती हूँ मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ फास्ट ट्रैक में अदालत में मुकदमे चलाकर 30-30 दिन में छोटी बच्ची के बलात्कारियों को मृत्यु दंड दिया। अब इतने भीषण दंड के बाद भी यदि अपराधी भयभीत नहीं हो रहे तो मुझे लगता है और दूसरी दिशाओं में भी हमें सोचना पड़ेगा। मातृशक्ति के बीच हस्ताक्षर अभियान भी हम भी चला रहे कि ये जो अपराधी हैं इनको फांसी होती है या दंड मिलता है तो एकांत में मिलता है, इनको दंड चौराहों पर दिया जाए, फांसी पे लटकाया जाए, इनका अंतिम संस्कार भी ना किया जाए, तब शायद दूसरों के दिल में दहशत पैदा होगी कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों की ये दुर्दशा होती। माता बहनें अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को संस्कार दें, संस्कृति के साथ जोड़ें, जैसा धीरेन्द्र जी ने भी आह्वान किया कि रामचरितमानस और गीता के श्लोक घर घर में 5-5 ही सही, एक दिन में 5 श्लोक पढ़ना कोई कठिन काम नहीं। गीता का एक श्लोक पढ़ना है, पर ये ज्ञान के भंडार है, ये संस्कृति और संस्कारों को देने वाले महान ग्रंथ हैं। इनका वाचन, इनका अध्ययन और इनका क्रियान्वयन हर सनातनी घर में होना चाहिए, तभी 2047 का स्वर्णिम भारत निर्मित होगा। 2047 का जो स्वर्णिम भारत है वो निर्मित होगा, ये कहना है उषा ठाकुर जी का, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है सूर्योदय की टीम से चर्चा की है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।